चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है कि जब अपने हार्ट के वॉल पे एट द टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है। तो जब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती रहती है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको एक रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ के द्वारा। वो नॉर्मली तो नहीं होता है, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो या जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो जो है एक मशीन के द्वारा जो है उसको डिटेक्ट करते हैं और वो ग्राफिकल रिप्रेजेंट जितना वाला पेपर निकल के आता है उसमें सारी चीजें रहती हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिकल activity on the wall of heart, on the wall of heart at the time of cardiac cycle। ठीक है, कार्डियक साइकिल के दौरान जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होते रहते हैं अपने हार्ट के वॉल पे, उसको जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंट के द्वारा दिखाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है जो इन चीजों को क्या करता है, डिटेक्ट करता है और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है, मशीन है। अब ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाया जाता है, इलेक्ट्रोग्राफ मशीन से, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब ये जो सारे प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो होते हैं मूव करते रहते हैं हमारे मसल्स के बाहर से मसल्स के अंदर में, तो एक्साइटेशन होता है हमारे हार्ट के मसल्स में, एक इंपल्सेस जनरेट करते हैं। वो इंपल्सेस जैसे ही जनरेट हुआ उसको क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और वो डिटेक्शन ऐसे होता है कि कोई इंसान अगर बीमार है तो ग्राफ कुछ और आएगा, अगर इंसान अगर सही है, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें, तो उनके ग्राफ नॉर्मल्स आएंगे। तो चीजें, तो ये जो ग्राफ होते हैं कुछ इस टाइप के दिखते हैं। मान लेते हैं ये यहां पर में इस टाइप के एक्टिविटी जो है यहां पे दिखने को मिलते रहते हैं। ये जो इस टाइप के कुछ ग्राफ से देखने को मिलते हैं मुझे, ठीक है। तो इनको हम लोग स्टडी करेंगे, ग्राफ में क्या चीजें क्या बताती है वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। होता क्या है कि जब हमारा हार्ट नॉर्मल कंडीशन में होता है, सबसे पहले जो इन्होंने जिसने इनको डिस्कवर किया था उसके बारे में बात कर लें। एंथोवेन जो थे, डिस्कवर करा था, डिस्कवर सबसे पहले इस मशीन को जो डिस्कवर करा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो मशीन है उसको डिस्कवर किया था एंथोवेन ने, ठीक है। और जिन्होंने जो है सो सबसे पहली बार यूज करा था, जिन्होंने यूज करा था सबसे पहली बार इस ग्राफ को बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलर, नाम था उनका, वॉलर। फर्स्टली यूज्ड, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले यूज किया था ये चीजें, तो उसको हम लोग इनका नाम है वॉलर। अब जो है हम लोग देखते क्या है कि कैसे ये चीजें एक्टिविटी जो है हमारे बॉडी में कैसे होता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में क्या होता है, नॉर्मली जब हार्ट के मसल्स को देखे तो वो ऐसे होता है, आउटर साइड जो होगा पॉजिटिव होगा, ये आउटसाइड है, आउटसाइड मसल्स पॉजिटिव, और जब इनसाइड के बारे में बात करेंगे तो हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। ये पॉजिटिव है और ये इनसाइड है ना, इनसाइड। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड बोलते हैं। पोलराइज्ड है, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, पोलराइज्ड कंडीशन है, नॉर्मली पोलराइज्ड है, ठीक है। नॉर्मली क्या हो गया, पोलराइज्ड। जैसे ही यहां पर में चेंजेस होना स्टार्ट हुआ, जैसे हम लोग देखेंगे यहां पे चेंजेस चालू हो गया, तो सबसे पहला चेंजेस हम लोग को क्या देखने को मिलता है, सेकेंड कंडीशन में ये हो जाते हैं डीपोलराइज्ड। ये कैसे हो जाएंगे, डीपोलराइज्ड हो जाएंगे। डीपोलराइज्ड कहने का मीन्स है कि जो चार्ज का एक्सचेंज होना, अपर वाला चार्ज नीचे, नीचे का चार्ज ऊपर, यहां पे देखते हैं पॉजिटिव, यहां पे इस वाले पोजीशन में हम जब देखेंगे तो यहां पे निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर बाकी के पॉजिटिव ही रहेंगे, फिर ये निगेटिव ही रहेंगे, ठीक है। तो ये चेंजेस यहां पर में हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसका नाम दिया गया है डीपोलराइजेशन हो गया इनमें। डीपोलराइजेशन में चार्ज जो है शिफ्ट हो जाना, ठीक है। अपर वाला मतलब आउटर के साइड में हो जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव, और इनर साइड में हो जाएगा निगेटिव से पॉजिटिव, चेंज हो गया। अब थर्ड वाले केस में क्या होता है कि यहां पर में होगा इनके बीच में रीपोलराइजेशन, यानी कि जो चार्जेस हैं इनका हो जाएगा शिफ्टिंग स्टार्ट। शिफ्टिंग मींस कि जो यहां के पोजीशन में है ऑलरेडी
वो मूव करके यहां पे पोजीशन में चला जाएगा, यहां पे चला आएगा, यहां वाले मूव करके यहां पे चले जाएंगे, यहां वाले मूव करके यहां पे चले जाएंगे, और यहां वाले मूव करके यहां पे चले जाएंगे। इनमें होगा मूवमेंट। अब हम बात करते हैं, देखिए क्या होगा, मूवमेंट होगा तो रिपोलराइजेशन के केस में। अब यहां पे देखिए, तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया। ये वाला जो यहां पे चार्जेस है, इस चार्ज के बारे में अगर बात करें तो ये निगेटिव था, इसका ये शिफ्ट यहां से यहां पे हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब जो यहां पे ये वाले चार्ज है, नीचे वाले साइड बात करें तो ये पहले पॉजिटिव था और ऊपर से निगेटिव वाला नीचे की तरफ आया तो ये हो गया क्या, अपना निगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें, ये वाले चार्ज के बारे में, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, निगेटिव वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसका प्लेस ले रहा है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। और ये पॉजिटिव वाला चार्ज जो है अब इधर की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और बाकी के पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे, निगेटिव निगेटिव रहेंगे, ये भी निगेटिव निगेटिव। लेकिन यहां पे क्या देखें कि ये पोजीशन पे क्या हुआ कि चेंजेस हुआ, ये जो पूरा का पूरा शिफ्टिंग ये पोजीशन था, इनमें क्या हुआ है कि चेंजेस हुआ है, तो इनको बोलेंगे रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन हुआ है। तो ये जो हम देख रहे हैं डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्यों ये होते रहती है और क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं मतलब ये होते क्यों रहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करेंगे पोलराइजेशन के बारे में, पोलराइजेशन मतलब कि चेंजेस हुआ है, तो पोलराइजेशन हुआ ना, पहले तो पोलराइज था लेकिन जब चेंजेस हुआ तो यानी कि डीपोलराइजेशन हुआ, यानी उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन जब भी हुआ वो हमारे हार्ट के वॉल से स्टार्ट होता है, यानी हम जब बात करेंगे ऐसे नोड पे कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ऐसे नोड नॉर्मल मोड में है, ऐसे नोड वही जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, जो पहले साइनस वेनोसस था हमारे रेप्टाइल्स में, हमारे फिशेस वगैरह में हुआ करता था, वो एम्फीबियंस वगैरह में हुआ करता था। ठीक है, हमारे बॉडी में उन्होंने क्या करा, जो ऑरिकल्स में सबमर्ज हो गए, रिड्यूस हो गए टोटली। तो जो साइनस ऐसे नोड जो है हमारा, साइनस आर्टरियोसिस नोड जो है हमारा, वो क्या कर रहा है कि इंपल्स जनरेट कर रहा है। पहले तो नॉर्मल है, और जैसे स्टिमुली आया, स्टिमुली ने स्टिमुलेट किया, उसे इंपल्स जनरेट करना उसने स्टार्ट किया। अब जैसे ये स्टिमुलेट स्टार्ट हो गया, मतलब सॉरी इंपल्स जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेसेस चालू हो जाएंगे। तो जब हम बोल रहे पोलराइजेशन हुआ, तो पोलराइजेशन इन द सेंस कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब बोलेंगे हम लोग रीपोलराइजेशन हुआ, इसका मतलब उसमें क्या हुआ कि वो रिलैक्सेशन के मोड में अब आ चुका है। यही चीजें ग्राफ रिप्रेजेंट करती हैं, जो हार्ट की एक्टिविटी है रिलैक्स करने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की, उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ में। और ग्राफ अगर सही आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, तो इसका मतलब कोई भी इंसान हेल्दी है। अगर उन्हें किसी टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो इसका मतलब वो किसी ना किसी डिजीज से सफर कर रहा है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, यहां पे हम लोग देखते हैं, देखिए होता क्या है कि यहां पे जब हम बात करेंगे ऑरिकुलर पोलराइजेशन की बात करेंगे, वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन की बात करेंगे, तो इसका मींस क्या हुआ कि ये जो है ऑरिकुलर पोलराइजेशन हुआ, वेंट्रिकुलर पोलराइजेशन हुआ, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये चीजें यहां पर मैं क्या बता रही हैं कि इनमें हो रहा है सिस्टोलिक चेंजेस इसमें हो रहा है, यानी कि इसमें हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे ऑरिकल्स में हो चाहे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर यहीं पे बात हो जाए ऑरिकुलर रीपोलराइजेशन की बात अगर हो जाए, या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की बात हो जाए, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, ये रिलैक्स मोड में है ना, रिलैक्स मोड में, यानी कि डायस्टोलिक मोड में ये चीजें होती हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है वो डिफ्लेक्शन ग्राफ जो होता है, जिसको हम लोग PQRS से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसे वर्क करता है, उस ग्राफ के जरिए इसको हम स्टडी करते हैं कि कैसे जो है ये ग्राफ बताता है कि कोई इंसान अगर डिजीज से सफर कर रहा है या कोई इंसान नॉर्मल है तो वो नॉर्मल कैसे है, ये ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए हम लोग देखते हैं कि ECG कैसे वर्क करता है। अब जैसे कि हम लोग यहां पे देख रहे हैं PQRST, ये सारे के सारे डिफ्लेक्शन वेव है। ये क्या है, डिफ्लेक्शन वेव है, और ये कैसे जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो P वाला कंडीशन है, जो P जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, P कहता है क्या, P वेव जो P कर्व जो है क्या कहता है कि जब ऑरिकल्स स्टिमुलेट हुआ, ऑरिकल्स ने क्या किया, स्टिमुलेट होकर के, और उसने क्या किया, इंपल्स को जनरेट किया। SA नोड जो कि ऑरिकल्स के राइट वॉल पे है, SA नोड क्या करता है, इंपल्स को जनरेट करता है। SA नोड जेनरेट इंपल्स स्टिमुलेट होकर के इंपल्स को जनरेट किया,
ठीक है, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ये जो वेव है ये बताता है कि ऐसे नोड ने जो इंपल्स जनरेट किया, इंपल्स जनरेट हो गया है। चलिए अब हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये वाला जो पोजीशन है, जो ये वाला पोजीशन है, यहां पे हम लोग देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां वाला जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन जो है ये क्या बताता है, ये पोजीशन क्या बताता है अपने आप में, तो ये पोजीशन जो बताता है इसको हम लोग बोलते हैं पी क्यू इंटरवल। इंटरवल ये क्या बताता है, पीक्यू इंटरवल क्या बताता है कि अब तो इंपल्स तो जनरेट हो चुका है ना, अब वो चीजें क्या होंगी कि पूरे ऑरिकल के वॉल से होते हुए मूव करेंगे कहां पर, में एवी नोड की तरफ। इंपल्सेस स्प्रेड थ्रू आउट द ऑरिकल्स एंड रीच टू एवी नोड, एवी नोड तक पहुंच गया। अब क्या है कि हमारा क्यू क्या बताता है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताएगा, थर्ड में हम लोग मान लेते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बताता है। तो इंपल्स एवी नोड के पास आ गया है, अब क्या होगा, क्यू और आर क्या बताते हैं वो पहले देख लेते हैं। क्यू और आर क्या बताता है, क्यू और आर क्या बताता है, क्यू और आर, क्यू आर क्या कहता है कि एवी नोड से जब इंपल्स निकलता है, इंपल्सेस फ्रॉम एवी नोड मूव्स टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के तरफ जो है माने इंपल्स जो है मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब ये चीजें यहां से क्या मूव करने को बता रही है। अब आरएस क्या बताता है, आरएस वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहां से यहां तक जब हम लेंगे तो क्या बताता है, ये वाला पोजीशन यहां से लेकर के ये वाला पोजीशन क्या बताता है, क्या बताता है कि अब इंपल्सेस जो है अब यहां से मूव और करेगी, यानी कि आर एस और एस पूरा का पूरा, आर एस और एस टी 5 आर, ये हो गया आर एस और एस टी, क्या बताता है, आर एस एंड एस टी क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ है, उनके वॉल पर जैसे इंपल्सेस गए तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल हुआ, उनके बारे में जो है ये दोनों चीजें आर एस और एस टी के जो बीच का जो इंटरवल है ये चीजें बताती हैं। अब टी क्या बताता है, पॉइंट टी बताता है क्या, टी के बारे में बात करें सिक्स्थ में, टी क्या बताता है, टी बताता है रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन अगर हो चुका है तो अब आ गया टाइम रिलैक्स करने का, रिलैक्सेशन में अब जो है पहुंचना है हार्ट के चैंबर्स को। तो टी पोजीशन क्या बताता है कि अब रिपोलराइजेशन कैसे होगा, बाकी के जो अपने क्या बोलते हैं उसको डायस्टोलिक वाले जो पोजीशन होंगे वो कैसे इसमें टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें जो है हम लोगों ने एक एक करके देख लिया कि कैसे जो है ईसीजी वर्क करता है।